अमर प्रेम की गाथा, प्यार, त्याग और समर्पण से भरी ये कहानी दो आत्माओं के अनंत प्रेम की है, जो हर युग में एक दूसरे को पाते हैं। ये कथा न केवल प्रेम की महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। 16वीं शताब्दी के एक छोटे से राज्य में राजकुमारी सौम्या का जन्म हुआ था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। वहीं दूसरी ओर एक सामान्य सैनिक अर्जुन था, जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के वार्षिक मेले में दोनों की पहली मुलाकात हुई। सौम्या ने पहली बार किसी साधारण व्यक्ति से इतनी आत्मीयता महसूस की। अर्जुन की आंखों में उसे निडरता और सच्चाई दिखी, और अर्जुन को सौम्या में कोमलता और प्रेम का एहसास हुआ। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। लेकिन एक राजकुमारी और एक साधारण सैनिक का प्रेम उस युग में असंभव था। राजमहल के मंत्री और सैनिकों को जब इस प्रेम की भनक लगी, तो राजा को यह स्वीकार नहीं हुआ। राजा ने सौम्या के विवाह की घोषणा एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के राजकुमार से कर दी। अर्जुन को बंदी बना लिया गया और उसे राज्य से निर्वासित करने का आदेश दिया गया। सौम्या को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने गुप्त रूप से अर्जुन से मिलने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वो महल के पिछले द्वार से निकली और जंगल में अर्जुन से मिली। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, उसने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने भी प्रण लिया, अगर हमें अलग किया गया तो अगले जन्म में भी मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। लेकिन उनकी इस मुलाकात की खबर सैनिकों को लग गई। अर्जुन को राज्य के प्रहरी पकड़कर ले गए और उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया। पुनर्जन्म। कई वर्षों बाद 21वीं सदी में दिल्ली के एक कॉलेज में आरव और सिया की मुलाकात हुई। आरव एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र था और सिया एक साहित्य की छात्रा। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ, जैसे वे पहले भी एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और आरव को सिया की आंखों में वही गहराई दिखी जो सौम्या की आंखों में थी। सिया को भी आरव में वही साहस और निडरता महसूस हुई जो अर्जुन में थी। एक दिन सिया को एक पुराने महल के बारे में जानकारी मिली, जहां सदियों पहले एक सैनिक और राजकुमारी की दुखद प्रेम कहानी घटी थी। जब वो महल देखने गई तो उसे वहां की दीवारों पर लिखी वही पंक्ति मिली जो अर्जुन ने सौम्या से कही थी, अगर हमें अलग किया गया तो अगले जन्म में भी मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। सिया को महसूस हुआ कि वो और आरव सिर्फ इस युग में नहीं, बल्कि पहले भी एक दूसरे के लिए बने थे। सिया ने जब आरव को यह सब बताया तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आरव को भी यादें लौटने लगी। उसे अपने पिछले जन्म का एहसास होने लगा। इस जन्म में कोई राजा या समाज उनका विरोध नहीं कर सकता था। उन्होंने साथ रहने का निश्चय किया और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इस तरह सदियों पुराना प्रेम एक बार फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गया, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बल्कि हर जन्म में अपनी राह ढूंढ ही लेता है। सच्चा प्रेम समय, युग और परिस्थितियों की सीमाओं से